हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा वेल डोमिनेटेड लव के एपिसोड 16 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। शिंगचैन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात सुनकर उसके कलीग्स कहने लगते हैं कि शिंगचैन ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। तो बीना कहती है कि वो बस अपनी ड्यूटी निभा रही है, इसीलिए वो लोग उसके साथ कोऑपरेट करें। जिंगजी शिंगचैन को कहता है कि उसी ने उसके सीक्रेट्स मिस्टर लिू को बताए हैं, वरना वो कैसे जान जाता, और कहता है कि उसने प्यार करने का नाटक करके जिंगजी को धोखा दिया है। तो शिंगचैन कहती है कि उसने उसे कोई भी धोखा नहीं दिया है। तो जिंगजी पूछता है कि अगर ऐसा नहीं है तो वो मिस्टर लिू से क्या बात कर रही थी मीटिंग वाले दिन। तो शिंगचैन कहती है कि अगर वो सच कहेगी फिर भी वो उस पर यकीन नहीं करेगा, और वो कहती है कि उसके खिलाफ अभी उसके पास कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब अब तक वो दोषी साबित नहीं हुई है, और जब तक मिस्टर लिया और मिस्टर लिू के बीच डील साइन नहीं हो जाती तब तक उसके पास चीज़ें ठीक करने का वक्त है, इसीलिए वो कोशिश ज़रूर करेगी। तो जिंगजी उसे 5 दिन देता है स्पाई को पकड़ने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए। शिंगचैन ऑफिस से लीव ले लेती है और मिस्टर लियाओ के ऑफिस के बाहर उनका वेट करने लगती है, पर मिस्टर लियाओ उससे नहीं मिलते हैं। बेइना जिंगजी को कहती है कि मिस्टर लिू को स्कीम का ईमेल शिंगचैन के कंप्यूटर से ही भेजा गया था, और बेइना कहती है कि उन्हें बैंक से लोन लेना होगा लॉस के कारण। तो जिंगजी कहता है कि उन्हें लोन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने अपने सारे फंड इस डील में नहीं लगाए थे, इसीलिए उन्हें लोन की कोई ज़रूरत नहीं है। शिंगचैन मिस्टर लियाओ का रात के 10 बजे तक इंतज़ार करती है, तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसे आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मिस्टर लियाओ उससे नहीं मिलेंगे, और ऐसा खुद मिस्टर लियाओ ने कहा है। जिंगजी कोको के घर की बेल बजाता है, पर वो घर में नहीं होती है तो दरवाज़ा नहीं खोलती है। शिंगचैन मिस्टर लियाओ का उसके घर के पास वेट कर रही होती है। वहाँ वो एक वुमेन से मिलती है जिसकी याददाश्त कमज़ोर होती है और उसे पता नहीं होता है कि वो कहाँ है। तो शिंगचैन उसका ख्याल रखने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर लियाओ आते हैं। वो वुमेन मिस्टर लियाओ की वाइफ होती है जिसे भूलने की बीमारी है, यानी अल्जाइमर्स है। मिस्टर लियाओ शिंगचैन को उसकी वाइफ का ध्यान रखने के लिए थैंक्स कहते हैं। शिंगचैन मिस्टर लियाओ को बताती है कि मिस्टर लिू ने उनका आइडिया कॉपी किया है, इसीलिए जिंगजी ने उस दिन प्रेजेंटेशन नहीं दी थी। मिस्टर लियाओ उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास इस बात का कोई सबूत है जिससे वो साबित कर सके कि वो सच बोल रही है। तो शिंगचैन कहती है कि अभी उनके पास इस बात का सबूत नहीं है। तो मिस्टर लियाओ कहते हैं कि वो बिना सबूत के इतनी बड़ी डील कैंसिल नहीं कर सकते हैं। बेइना जिंगजी को कहती है कि शिंगचैन लीव लेके चली गई है तो लोग बातें कर रहे हैं, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो बात बिगड़ जाएगी। तो जिंगजी कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। जिंगजी शिंगचैन को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है। तो शिंगचैन कहती है कि वो हेसान में है, और कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो कहीं भागेगी नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर। और कहती है कि अगर उसे फिर भी यकीन ना हो तो वो उसकी लोकेशन चेक कर सकता है अपने मोबाइल से, क्योंकि शिंगचैन की लोकेशन शेयर मोड पर है जिंगजी के मोबाइल से। बारिश होता देख जिंगजी शिंगचैन को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता है। तो वो उसकी लोकेशन चेक करके वहाँ पहुँच जाता है। पहले तो शिंगचैन किसी को आता देख डर जाती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो जिंगजी है, तो वो चौंक जाती है। तो जिंगजी उससे पूछता है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। तो शिंगचैन कहती है कि इस जगह पर सिग्नल नहीं है, इसीलिए उसे कॉल आ ही नहीं रहा है। तो जिंगजी उसे डांटने लगता है कि उसने यहाँ आने से पहले वेदर रिपोर्ट को चेक क्यों नहीं किया। जिंगजी कहता है कि आज रात को वो लोग वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। ये कहकर वो आग जलाता है। शिंगचैन उसे खाने के लिए कैंडी देती है और बताती है कि मिसेस लियाओ को अल्जाइमर्स है, जिसके कारण वो मिस्टर लियाओ को भी भूल जाती है, बिल्कुल जिंगजी की तरह। जिंगजी पूछता है कि क्या कभी उन दोनों ने साथ में पिक्चर्स क्लिक की है। तो शिंगचैन पूछती है कि क्या उसे याद आ गया है। तो जिंगजी कहता है कि उसे थोड़े थोड़े फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। तो शिंगचैन उससे उसका वॉलेट मांगती है और उसमें से उन दोनों की पिक्चर निकाल कर देती है। तो जिंगजी उससे पूछता है कि उसने कभी पिक्चर्स के थ्रू अपना रिलेशनशिप साबित करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो वो कहती है कि पहले तो वो ये बात भूल गई थी, पर बाद में जब उसे याद आया तो उसने सोचा कि सिर्फ पिक्चर्स देखकर जिंगजी को उससे दोबारा प्यार थोड़ी हो जाएगा। तो जिंगजी कहता है कि उसने सही सोचा। अगले दिन जब शिंगचैन उठती है तो जिंगजी कहता है कि ड्राइवर उन्हें पिक करने आ रहा है। जिंगजी उसे कहता है कि अब वो उसे अपना प्लान बताए जिसके कारण वो यहाँ आई हुई है।
तो शिंचैन उसे बताती है कि इस जगह से मिस्टर एंड मिसेस लियाओ की लव स्टोरी जुड़ी हुई है और वो जो रिसॉर्ट बनाने वाला है उसमें वो इस जगह को रिपेयर करवा के यूज़ कर सकता है और जिसके कारण इस जगह की इमोशनल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जिंगजी पूछता है कि अगर उसका प्लान काम नहीं किया तो क्या होगा, तो शिंचैन कहती है कि वो अपनी हार मान कर रिज़ाइन कर देगी। जिंगजी कहता है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट आने का इंतज़ार करेगा। शिंचैन वहीं रहकर उस जगह को रिपेयर करवाने लग जाती है। जिंगजी कोको यानी शिंचैन के घर की बेल बजाता है रोज़, पर क्योंकि वहाँ पर शिंचैन होती ही नहीं है तो दरवाज़ा नहीं खुलता है कभी भी। मिस्टर लिऊ और मिस्टर लियाओ जब डील साइन करने वाले होते हैं तभी जिंगजी वहाँ आकर मिस्टर लियाओ को नया प्रपोजल दिखाता है, जिसे देखकर मिस्टर लियाओ उसके साथ उस जगह आने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ पे वो अपना पुराना घर फिर से नए जैसा देखकर और अपनी वाइफ को देखकर चौंक जाते हैं। तो मिस्टर लियाओ जिंगजी से पूछते हैं कि अगर उसने रिसॉर्ट बनाया तो क्या वो सच में इस जगह को नहीं तोड़ेगा, तो जिंगजी कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इस जगह को कभी नहीं तोड़ेगा बल्कि इसे प्रिजर्व करके रखेगा। तो मिस्टर लियाओ अपनी वाइफ को खुश देखकर डील साइन कर देते हैं जिंगजी के साथ। शिंचैन के कलीग्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। जिंगजी शिंचैन से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे मिसअंडरस्टैंड किया। तो शिंचैन पूछती है कि वो किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा है क्योंकि उसने उसे बहुत बार मिसअंडरस्टैंड किया है। तो जिंगजी कहता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड होने वाली बात पर यकीन हो गया है, मगर आगे उनका रिश्ता रहेगा या नहीं ये अभी फिक्स नहीं है। तो शिंचैन कहती है कि अगर वो ब्रेकअप करना चाहता है तो वो ब्रेकअप नहीं करेगी क्योंकि वो किसी और को लाइक नहीं करता है। तो वो कहता है कि इस बारे में वो लोग बाद में बात करेंगे। शिंचैन वहाँ से चली जाती है। युएनफैंग शिंचैन के घर जाता है तो जिंगजी कोको यानी शिंचैन के घर लड़के की आवाज़ सुनकर जेलस हो जाता है। युएनफैंग शिंचैन को डील साइन करने के लिए कांग्रेट्स कहता है। शिंचैन युएनफैंग को बताती है कि शायद जिंगजी को उसके कोको वाले रूप से प्यार हो गया है। तो युएनफैंग कहता है कि वो जेलस क्यों हो रही है जबकि कोको तो वही है। शिंचैन की घर की बेल बजती है तो युएनफैंग दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से कोई सर्वे के लिए आया होता है। एक्चुअली में उसे जिंगजी नहीं भेजा होता है चेक करने के लिए कि घर में कौन है। तो वो बताता है कि कोको के घर में एक मैन है और वो दोनों ड्रिंक कर रहे हैं और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए या फिर अपने सजेशंस या फिर रिकमेंडेशंस को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।